कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 21 जनवरी 2024 सीटेट की जो फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ था, पेपर सेकंड की आंसर की है। ये हमारा है ना बच्चों, ओ ग्रुप वाली आंसर की है। जिसकी ओ सेट होगा उसके क्वेश्चन नंबर सेम होंगे, जिसका अदर सेट होगा उसके क्वेश्चन आगे पीछे होंगे। कम समय में मैं आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर बताता हूं, जो कि 99% आपके ठीक होने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा जो पार्ट फर्स्ट है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट था एग्जाम में आज के, अपठन वैकल्य डिस्लेसिया एक खालिस्तान स्थिति है जो शिक्षार्थी की खालिस्तान की क्षमताओं को प्रभावित करता है। इसमें आपका क्या राइट आंसर आएगा? राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 4, तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है? एक कथन दिया गया था। कथन ए, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने में से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। फिर इसका कारण दिया था, कारण आर, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। सही विकल्प चुनना था आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, ए सही है हमारा। अभिकथन हमारा सही है और आर भी दो हमारा सही है, लेकिन ए जो है ना आर की व्याख्या करता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन हमारा 3 था, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया के विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेंडर पहचान को मजबूत करना। एक्सप्लेन बच्चों मैं कंप्लीट बाद में करूंगा, आपको सोल्यूशन बाद में कराऊंगा इसका। अभी मैं डायरेक्ट आंसर बताता हुआ आपको चल रहा हूं, जिससे कि कम समय में आप अपने आंसर चेक कर सके कौन सा आंसर आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है बच्चों? एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। अभिकथन था ये हमारा। कारण आर, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ये आपका ए और आर सही हो जाएगा। ए आर की व्याख्या करता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीति होगी? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वयं नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्रों को टाइमर देना। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 जो पूछा गया था, अभिकथन और कारण वाला है बच्चों ये। अभिकथन ए, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादियों और पूर्णाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण आर था बच्चों, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है शिक्षण चिंतनशील हो। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 जो पूछा गया था, क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों को तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? क्वेश्चन नंबर आपका 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, पारंपरिक नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, छात्र अपने पर्यावरण के साथ अक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन आपके आंसर की अकॉर्डिंग थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं बच्चों, कम समय में आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर राइट लगाने लग रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वोयगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? क्वेश्चन नंबर आपका ये हमारा 10 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, आलम्बन के माध्यम के से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? कौन सा उदाहरण नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन थे आपके, ऑप्शन में पढ़ नहीं रहा हूं बच्चों क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा, डायरेक्ट आपको राइट आंसर बताता हुआ चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र की शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन 4 आपके दिए गए, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। ऑप्शन नंबर 2, विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद रखना। ये आपके 2nd, 3rd,
और फोर्थ ये गलत हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि इसमें दंडित है, दंडित होना नहीं चाहिए। कमुपेक्षा है, ये भी आपका गलत है। विशेष छात्रों की बात हो रही है, ये भी गलत है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, लेव वायोत्स्की के अनुसार बच्चे खालिस्तान के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र खालिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिक जानकार अन्य अंतर। बच्चों अंदर इसका मतलब, आज मैं पहली बार बच्चों थोड़ा पीसी पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, थोड़ा इसलिए अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पा रहा हूँ। अभी तक मैं आपका बच्चों मोबाइल से ही कर रहा था, इसलिए थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इतने आप समझदार हो, इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन हमारा 14 है, अभिकथन। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण दिए गए हैं, विकास प्रवृत्ति में निरंतर होता रहता है। सही विकल्प चुनना है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आर, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और ए आर की क्या करता है बच्चों, सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन खालिस्तान बताना है आपको क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, गतिशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षार्थियों के बीच अभिव्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 क्या आया बच्चों हमारा एग्जाम में, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति से में पकड़ता है, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली सूजन, अक्सर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके के संभावित लक्षण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा, दृष्टि संबंधित समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल को समझ को सुधारने पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जिन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता खालिस्तान के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को खालिस्तान सीखने में सक्षम बनाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फिर आपका अभिकथन और कारण का क्वेश्चन आया बच्चों। अभिकथन दे रखा है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण दिया हुआ है आर, भावनाएं सीखने से में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि दोनों कथन सही है, अभिकथन और कारण दोनों सही है, और ए जो है ना आर की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, कौन कौन सी प्रक्रिया है, यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह आपका गलत हो जाएगा, रेखीय प्रक्रिया नहीं है। ए जिसमें आप वो हटा दीजिएगा और बकाया आपके ऑप्शन ठीक होने के चांस है तीनों। कौन कौन सी, यह एक जटिल प्रक्रिया है, ये बात आपकी बिल्कुल क्या है बच्चों, सही है। ऑप्शन सेकंड क्या है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया, बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, आपका ए गलत हो जाएगा, बी सी डी आपका सही होगा। बी सी डी कौन से ऑप्शन में बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है का ध्यान रखना है बच्चों आपको, इसमें आपको बताना है। इसका क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों के एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। ठीक है जी, थोड़ा बच्चों पेन थोड़ा मोटा चल रहा है, वो आप समझदार हो क्योंकि आप मेरी क्लास लगातार देखते आ रहे होंगे। थोड़ा पहले पीपीटी का टेक्स्ट वाला पैटर्न अपनाया हुआ था, अब थोड़ा पीपीटी में मैं डायरेक्ट पीडीएफ पर कवर करा रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, वो आप एडजस्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रकृति को दर्शाते
पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोले तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, आपका बी भी ठीक है और ऑप्शन नंबर आपका सी भी ठीक है। ये छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, ठोस सबूत पेश नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों के संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करने, सार्थक सीखने और सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सेकंड, छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने में और उस अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता, क्या बताना है इसमें बच्चों? इसमें से क्या आपको सही लग रहा है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बाहरी रूप से प्रेरित है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा बच्चों। टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जिन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या है जिन पियाजे के अनुसार? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कोहलबर्ग के नैतिक विज्ञान के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है, क्या तर्क है इसमें आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अभिकथन एंड करण वाला क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आए बच्चों, पेपर का लेवल इस बार बहुत अच्छा है। ठीक है जी। क्वेश्चन अभिकथन क्या है हमारा? एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतनी ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है तो शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। दोनों बात आपका कथिकथन है, अभिकथन है। कारण क्या है बच्चों? बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, और जबकि आपका क्या है बच्चों? आर गलत है। ए सही और आर गलत कौन से में है बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये ए सही है, आर आपका गलत है। ये सटीक रूप से नहीं मापा जा सकते, आपकी बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों थर्ड पार्ट स्टार्ट है बच्चों आपका, जो कि सामाजिक अध्ययन है। मैथ और विज्ञान का आपके मैं 60 क्वेश्चन सेपरेट लेकर आऊंगा बच्चों, क्योंकि उसमें मैथ कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा और साइंस के भी आपको एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा। ये हमारा एसएसटी वाला पोर्शन है 60 क्वेश्चन का, जो कि हमारा पार्ट 3 के अंतर्गत आता है। विज्ञान और गणित में आपकी सेकंड क्लास लेकर आऊंगा आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अभिकथन एवं अभिकथन, ये इसमें ए और आर। अभिकथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़े। अभिकथन क्या कहता है? शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। कारण क्या कहता है बच्चों? उसके बाद उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली। आगरा का बच्चों ताजमहल और दिल्ली में आपका लाल किला है, मुगल काल में ही बनी थी ये बात। ये आपका कारण क्या हुआ बच्चों? कारण सही है आपका, और आपका जो कथन है वो भी बात सही है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ए और ए आर दोनों सही है, और जो आर है ना ए की व्याख्या कर रहे हैं, बात बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अभिकथन फर्स्ट क्या कहता है? राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत हाल्ट मैकेंजी ने की थी। ठीक है जी। और इसके बाद कारण क्या कहता है? राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधानों को दी गई, न कि जमींदार को। आपका क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आर सही है अभी आपका दोनों बच्चों। लेकिन बच्चों क्या होता है इसमें? ए आर की व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। सेकंड नहीं होने का व्याख्या करता नहीं है, आपका व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, खालिस्तान के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। कहीं के कारण कहते हैं भौगोलिक समीप्य, बिल्कुल बात ठीक है। धार्मिक समानता बिल्कुल, समान भोजन बिल्कुल, भाषाई समानता बिल्कुल। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर चारों ठीक हो जाएंगे। चारों कौन से में ठीक है आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा 1 A B C and D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्यों करते हैं बच्चों? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात क्या हो रही है? हमारी पृथ्वी है, गोला भी सही नहीं बनना है बच्चों माउस से आज तो। ठीक है जी। ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारी क्या है बच्चों?
23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये हमारी क्या है 23.5 डिग्री मकर रेखा। जो ये वाला पोर्शन है हमारा, ये वाला, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के मध्य। अब उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि दोपहर का सूर्य ठीक सर पर होता है। यह बात बिल्कुल सही है। तिरछी का तो मतलब ही नहीं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये स्थल रुद्ध है, ये भी कोई मैटर नहीं है क्यों समुद्र नहीं है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन 4 ये है, महासागरों से गिरा है, सारा महासागरों से थोड़ा गिरा है। ठीक है जी। आपका क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर 1 या ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 क्या कहता है जी? अभिकथन और कारण। अभिकथन क्या कहता है? दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, बिल्कुल बात सही है। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं, 2 बार बने हैं जी, 1907 वाले में बने हैं, एक 16-17 वाले में भी बने हैं। ये तो आपका एक तो गलती हो गया क्योंकि अध्यक्ष नहीं बने कह रहा, जबकि बने हैं। ठीक है जी। कथन आपका आर कारण क्या है? यह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो भाई आपका क्वेश्चन नंबर हमारा 35 का, क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए आपका गलत है, बिल्कुल गलत है, किंतु आर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है। इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी बच्चों। पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं, बिल्कुल गलत है आपका। एक्सप्लेन तो चलो मैं कर ही नहीं रहा हूँ स्टार्टिंग से, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, कम समय में आपको आंसर की कवर करानी है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। कथन ए और बी को ध्यान से पढ़े। कथन ए क्या कहता है? जेम्स मिल को ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित की। ऑप्शन बी क्या कहता है? इसमें इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में बांटा, प्राचीन और मध्य और आधुनिक। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। ये बात कह रहा है ये आपका, जो कि ये बात गलत है। 3 भागों में तो बांटा, लेकिन प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक थोड़ा का है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर है ए सही है, जबकि आर आपका गलत है। ए आपका सही है, आर गलत। कौन से ऑप्शन में? ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन, आधुनिक और मध्य में बांटा, हिंदू मुस्लिम वाले उसमें कैटेगरी में डिवाइड किया था बच्चों ने। क्वेश्चन नंबर 38। अभिकथन ए तथा आर। अभिकथन पढ़िए। अभिकथन क्या है? जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। कारण क्या है? जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिसका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो आपको इसमें से बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। दोनों ए और आर सही है बच्चों। आर ए की व्याख्या नहीं करता है, व्याख्या थोड़ा कर रहे हैं, व्याख्या तो वो करता है जो उससे, जो पहले कथन दिया है सेकंड वाला उससे क्या हो बच्चों? सेकंड वाला उससे मिला हुआ हो, कि हाँ उसके आधार पर ही सत्य बात हो रही हो, तब होता है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 39। अभिकथन ए तथा कारण आर ध्यान से पढ़िए। अभिकथन क्या है? 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों ने के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया। कारण आर क्या कहता है? 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए था। क्वेश्चन नंबर आपका 39 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 4। दोनों ए और आर सही बात है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करते, दोनों बात अलग अलग है। बंबई प्रांत की अलग मैटर है, पंजाब और हरियाणा वाला मैटर ये आपका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। कथन क्या कहते हैं? 1970 में बंगाल में एक भयानक अकाल से लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। ऑप्शन बी क्या कहता है? इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। क्या बात है बच्चों? इसमें दोनों बात सही है। अकाल पड़ा था, 1/3 आबादी तो खत्म ही होगी थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन क्या कहता है? पेरिया पूर्णम एक तमिल करती है हमें किसके बारे में जानकारी देती है? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों किसके बारे में? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक विशेषताओं किसी का जन्म का परिणाम है। इस पर बच्चों को थोड़ा डाउट है, इस पर थोड़ा स्टार लगा लेना इस वाले क्वेश्चन पे, इसे क्रॉस चेक करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, जिस पर डाउट होगा मैं आपको बता दूंगा साथ के साथ ही। क्वेश्चन नंबर 43। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? क्या चीज है जी वो? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय में के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका
4 ऑप्शन दे रखे बच्चों। संसाधनों की खपत को घटाना, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, संसाधनों को पुनः चक्रण, वस्तुओं का पुनः उपयोग। क्वेश्चन नंबर आपका 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ACD ठीक हो जाएगा इसमें, ACD, A, C और D, ACD के अकॉर्डिंग बच्चों राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा बच्चों अब देखो पेन भी सही चलने लगा और जो जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भी थोड़ा सही होने लगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम सी हो रही थी क्योंकि सेटअप नया है बच्चों आज मेरा ये PDF वाला, आप समझदार हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका गलत हो जाएगा। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना, ये आपकी बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि आपका भगत सिंह और क्रांतिकारी साथियों ने स्थापना की 1900 और अन्य आपके ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है, कैसा है। ग्लोब पर तो दर्शाते हैं कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ग्लोब पर तो डिनोट करते हैं ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 47, कथन निष्कर्ष, ये मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आए बच्चों, पेपर अच्छे लेवल का था, मॉडरेट भी नहीं कह सकते, अच्छे लेवल का पेपर है आपका। अभिकथन ए, रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं। क्या है तर्क, क्या कहते हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। इनमें आपको क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है बच्चों। क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको अलग से इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा टॉपिक वाइज, तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 48, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है, पवन कैसे बहती है बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है जी, कथन क्या कहता है बच्चों, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। वेद समाज आर्य समाज की से क्या था बच्चों, प्रेरित था। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर इसका गलत है, वेद समाज आर्यों से प्रेरित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या क्या कहता है, इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, यह बेसिन उष्ण मतलब उष्ण कटिबंध वाली बात हो रही है बच्चे में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। क्वेश्चन नंबर आपका 50 का राइट आंसर हो जाएगा, आपका ए तो गलत है, यह प्रदेश शंकुधारी वन उगते हैं इसमें, ये तो आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल ए वाले गलत हो जाएंगे। तो बचा क्या आपका, बचा BCD राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। क्वेश्चन नंबर 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, उपयोगिता अथवा प्रयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रम से कितनी रखी गई बच्चों, पुरुषों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 16 वर्ष रखी गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, प्रेरी गो विश्व का धनागार, प्रेरी घास के मैदान कहाँ है बच्चों। चलो कोई बात नहीं, वो एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ा कवर करा रहा हूँ, अंतर की कवर करा रहा हूँ फिलहाल तो बच्चों में आपको। प्रेरी को विश्व का धनागार भी कहते हैं, धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। कौन कौन सी आपकी परिस्थिति थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा बच्चों, बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए सिर्फ आप फिलहाल आंसर की चेकआउट करो कि कितने आपके सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ताराबाई सिंधे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में किस स्थान से मिले, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये मिले थे आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा सुलेमान और किर्थर हिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित में से खगोलीय पिंडों से बना है, किससे, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, शुद्ध ग्रह, उल्का पिंड। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं, कौन कौन सी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट
राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, आपको सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है, ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है? क्वेश्चन नंबर 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, भारत और बांग्लादेश पटसन जूट में अग्रणी उत्पादन है, पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। कथन 4 दे रखे हैं, जो आपका राइट आंसर होगा डायरेक्ट बच्चों में वो बताऊंगा आपको मैं। 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी व डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है उसे कहते हैं क्या, कौन सी होती है बीमारी? क्वेश्चन नंबर 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, कौन सी हो जाएगी बच्चों में आपकी बीमारी हो जाएगी कौन सी बच्चों? उपार्जित बीमारियां कहते हैं उनको। ठीक है, एक इस क्वेश्चन पर डाउट है थोड़ा, 2 क्वेश्चन हुए आपके अभी तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, अभिकथन एवं कारण वाला क्वेश्चन है बच्चों। अभिकथन क्या कहता है? अभिकथन कहता है विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है में इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। और कारण क्या कहता है? इस विद्या विशेषों में अंतर संबंध है, अंतर संबंध है मतलब इतिहास भूगोल से जुड़ा, भूगोल राजनीतिक शास्त्र अर्थशास्त्र है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, आपतन की अवधारणा आपतन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 63 का कौन सा है बच्चों? सर्वेक्षण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सर्वेक्षण हो जाएगा। 1% बच्चों इसका केस स्टडी भी आपका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है जी, हमारे 3 क्वेश्चन हुए हैं ऐसे जो थोड़ा डाउटफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, क्योंकि ये तो देखो सी टेट के आंसर की जब आएगी कंफर्म तो वही बताएंगे, सर्वेक्षण आपका ठीक आंसर देते हैं या केस स्टडी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? क्या सबसे उपयुक्त है? 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों थोड़ा मैं आपको चेक करने के बाद बताऊंगा, क्योंकि देखो गलत बताने से कोई फायदा आपका नहीं है। ठीक है जी, ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है। हमारे 4 क्वेश्चन ऐसे हुए हैं जो कि मैं आपको क्वांटिटेटिव में के आंसर डाल दूंगा बच्चों आज शाम तक ही। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 66, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करते हैं। किसका उद्देश्य समझने की मदद करते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 66 का ए और आपका बी। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बच्चों, ये आपको मैं कवर कराऊंगा अलग से कंप्लीट सेपरेट वीडियो बनाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 67, उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ए, सी व डी। राइट आंसर ए, सी व डी। बी क्यों नहीं होनेगा? बी बच्चों, संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, इतना मैटर नहीं करता ये। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए टी चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? किसके लिए रहेगा आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शासक के शासनकाल का सार देने के लिए। शासक के शासनकाल का सार देने के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? क्वेश्चन नंबर आपका हमारा 69 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। एक ऑप्शन नंबर आपका 69 का 4 हो जाएगा। 4 क्या कहता है बच्चों? ए व बी। ए व बी कौन से ऑप्शन पे आपका? ए व बी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है जी, 69 का ए व बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हो, इसलिए जब आप हाशियीकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस किस का रखना चाहिए बच्चों? ए बी व सी। ए बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन डी में गलत हो जाएगा। क्यों? विद्यार्थियों को से जबरन अपने अनुभव साझा करना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71,
71 क्या कहता है जी, राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्न ए तथा बी पर विचार करें। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? ऑप्शन बी क्या कहते हैं, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं? क्वेश्चन नंबर हमारा 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्या है जी, ऑप्शन ए संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं जी? क्वेश्चन नंबर 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, ए बी व सी। ए बी सी डी क्यों नहीं? यह एक प्रथागत प्रक्रिया, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है किसे जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बी सी डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? 74 आपको क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? क्वेश्चन नंबर आपका 75 का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा बच्चों? ऑप्शन बी राइट होगा, यह प्राय औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? क्वेश्चन नंबर 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए व ऑप्शन ए। 76 का ऑप्शन ए और डी दोनों सही है। ए डी कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कथन परिपर्शन उपागम के संबंध में सही है, क्या सही है? क्वेश्चन बताना है आपको। 77 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 77 में भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा बच्चों, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखानों तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? 4 ऑप्शन है इसमें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी व सी दोनों सही होंगे, ए बी सी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट, डी वाले जोन से में डी होगा बच्चों, में गलत हो जाएंगे। स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 79, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है, और कारण क्या है जी? खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों को भार कम करती है, क्योंकि इन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। क्वेश्चन नंबर आपका 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और आर सही है तथा आर सही व्याख्या करता है किसकी? ए की। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, एक दृढ़ खालिस्तान का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 80 का क्या हो जाएगा बच्चों? लोकतंत्र का विकास करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 81, 2 मौलिक अधिकारों जिनकी मांग पर हास्याकर समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे हैं कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 81 का आपका राइट आंसर होगा ए व बी। ए व बी मतलब समानता का अधिकार, और बी मतलब सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं। ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 82, कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुविधा का प्रावधान मौलिक अधिकारों में करता है, यह अनुमान लगाता है, क्या अनुमान लगाते हैं? क्वेश्चन नंबर 82 का आपका राइट आंसर होगा ए बी व सी आपके राइट होंगे, जबकि डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या है जी? डी गलत क्यों होगा? यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है, गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के गाँव से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए। ठीक है जी। तर्क क्या है? मानसूनों का भाव और कर्ज ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखी का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 83 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, ए और आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या करता है, सच बात है। 84 क्वेश्चन नंबर, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों के परिचय कराया जाता है? क्वेश्चन नंबर 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च माध्यमिक स्तर, हायर सेकेंडरी स्टेज। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां
आपने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबंधित करता है? क्वेश्चन नंबर 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा करता है बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। ऐसा क्यों है कि विलासकारी और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? क्वेश्चन नंबर हमारा 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? क्वेश्चन नंबर आपका 86 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, आसपास के उदाहरणों से बचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है, क्या वजह है? क्वेश्चन नंबर 87 का आपका राइट आंसर होगा भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता। सर्वोच्च मतलब न्यायपालिका ही सर्वोच्च है बच्चों, इसके आगे कोई कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88, प्रारंभ कथन क्या है? प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तरह और क्या है? यह बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा इसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 88 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 88 का आपका राइट आंसर होगा। ये भी बच्चों थोड़ा डाउटफुल है, ये भी क्लियर नहीं पता चला अभी मुझे बच्चों, थोड़ा इसमें भी डाउट है। 4 क्वेश्चन हमारे ऐसे हो चुके हैं कि हमारे जिनके ऑप्शनों में हमें डाउट था। क्वेश्चन नंबर 89, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क के क्या लाभ है? क्वेश्चन नंबर आपका 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन से परियोजना कार्य की विशिष्टताएं है? क्वेश्चन नंबर आपका हमारा है, ये लास्ट क्वेश्चन है एसएसटी का। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वही ऑप्शन नंबर ए और सी आपके दोनों ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन ए ठीक होगा, कथन मतलब ए और सी ठीक होंगे। ठीक है जी। अब हमारा बच्चों पार्ट 4 भाषा फर्स्ट हिंदी के हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन हमारा जो गद्यांश वाला आपका था, सबसे पहले इसमें एक गद्यांश था जो 91 से लेकर कहाँ तक थे बच्चों? 99 तक थे। एक पैराग्राफ पढ़ने के अकॉर्डिंग आपको इसके आंसर देने थे। क्वेश्चन नंबर 91, विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? मानव और अस्तित्व, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 92, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य क्या करना चाहिए? अपनी कमियों को जान ले, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का। 93, अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने से पर शब्द बनेगा, क्या आध्यात्मिक बन जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा। 94, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, ऑप्शन 4 राइट होगा, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। क्वेश्चन नंबर 95, आदि मानव ने 95 का फिर आपका क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन फर्स्ट होगा राइट, भौतिक क्षेत्र की प्रगति की परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है? मानव में बच्चों प्रत्यय क्या है? ये प्रत्यय है। ठीक है जी। और भाई आपका उपसर्ग क्या है? ए उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 ये और ए। क्वेश्चन नंबर 97, मानव के कौन से 3 पक्ष है? कौन से 3 पक्ष है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 97 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन से 3 पक्ष है? ऑप्शन नंबर सेकंड, भौतिक, मानसिक व आध्यात्मिक राइट आंसर हो जाएगा। 90 क्वेश्चन नंबर 98, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 98 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, महत्वपूर्ण परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, प्रगति प्राप्त करने की व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? किसके पास नहीं था? क्वेश्चन नंबर आपका किसके पास नहीं था बच्चों? 99 का आपका राइट आंसर क्या होगा? किसके पास नहीं था? आदि मानवों के पास नहीं था, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका फिर अब आपके 100 से लेकर स्टार्ट है, कविताओं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 100, इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? क्वेश्चन नंबर 100 क्या है बच्चों? ऑप्शन सेकंड राइट होगा, देशभक्ति। क्वेश्चन नंबर 101 था आपका अंधकार। अंधकार क्या है बच्चों? अंधकार क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 101 क्या है बच्चों? अंधकार समाधान होगा, अंधकार समाधान का प्रतीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102, समूह से भिन्न शब्द युग्म है। क्वेश्चन नंबर 102 का क्या है बच्चों? ऑप्शन 3 राइट होगा, हार विहार। क्वेश्चन नंबर 103, कविता में खालिस्तान। 103 का आपका राइट आंसर क्या होगा? कविता में खालिस्तान, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा, सत्य पर सर्वाधिक बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 104, कविता के अनुसार राय की विशेषता है, क्या विशेषता है राय की? क्वेश्चन नंबर 104 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, हर परिस्थितियों में कार्यरत रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में, क्वेश्चन नंबर 105 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? स्वाभिमान बना रहना चाहिए, स्वाभिमान में कमी नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी बच्चों।
105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा बच्चों। स्पीड से मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं क्लास ज़्यादा लंबी नहीं लेना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करके बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज आपके सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बाद में कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 106 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 114 बच्चों, उसमें एक 7 क्वेश्चन थोड़ा मिस है, मैं भी आपको बता दूंगा वो 7 भी क्वेश्चन, ठीक है जी, क्लास के लास्ट में कवर करा दूंगा। अलग से पेज खोलना ओपन करना पड़ेगा क्योंकि आज थोड़ा पीडीएफ पे वीडियो शूट करने की बच्चों मेरा फर्स्ट डे था। अभी तो मैं मोबाइल से पीपीटी पे आपको पेपर सोल्व करा रहा था, नोट्स बना के टेक्स्ट में कन्वर्ट करके, जैसा कि आप क्लास देखते हुए आ रहे थे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है जी, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ पर विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है। क्वेश्चन नंबर 114 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा बच्चों, समालोचनात्मक साक्षरता क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 बच्चों, क्वेश्चन थोड़े काफी लेंदी है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हुआ चल रहा हूँ क्योंकि आप तो आंसर की मैच कर रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर 115 का फर्स्ट हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 116 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 116 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 117 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 118, ये तो कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कोझिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान पर दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मलयालम को क्षेत्रीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सराहना बोध के लिए पठन। क्वेश्चन नंबर 120, त्रिभाषा सूत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 120 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या हो जाएगा बच्चों, मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में होनी चाहिए। आज की क्लास बच्चों हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जो आपके क्वेश्चन है एक बार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आंसर की मैं आपके निशान लगाने के बाद आपको ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है। थैंक यू। आपकी बच्चों यूपी टेट और सुपर टेट की स्पेशल क्लास ट्रिक वाली, जिसमें भूगोल, संविधान, इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मैथ, रीजनिंग, साइंस, बेहतरीन क्लास ट्रिक के साथ जल्दी स्टार्ट होने वाली है बच्चों। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थोड़ा प्रॉब्लम वीडियो शूट करने में बच्चों थोड़ा इसलिए हो रही थी आज क्योंकि PDF पर आपका मतलब PC पर फर्स्ट टाइम में शूट कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, इतने आप समझदार हो जो मैं कहना चाहता हूँ बच्चों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।